तो मित्रों, सुबह सुबह का राम राम। एक बार पुनः स्वागत है खेतों की तरफ। और भाई साहब अजेंद्र सिंह जी बड़ी रफ्तार पूर्वक देखिए सुबह सुबह एंजॉय। और ये नज़ारा देखिए, खेतों से बहता हुआ पानी, मोटर चल रही है और मोटर कितनी जबरदस्त चल रही है आप देख सकते हैं। और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये पचकोरा में क्या कर रहे हैं। तो साथियों, पचकोरा में हम देखने जा रहे हैं यहाँ फौज कैसे तैयार होती है। हमारे रथ में है ना, तो कमल कहाँ खिलते हैं वो देखने के लिए जा रहे हैं। और बड़ी तेजी से बड़े भाई साहब चल रहे हैं। शायद उन तक पहुंचने के लिए मुझे भी थोड़ी अपनी रफ्तार को बढ़ाना होगा। और टोटल हमारे अपने बिरादरी के बच्चे, हमारे और राजपूत के बच्चे खेलते हैं वहाँ पर खेलते हुए और अपनी बॉडी फिटनेस बनाते हुए। और उनके साथ भाई नवाब साहब, जो हमारे अध्यक्ष, क्या नाम है, हरी जी, हरीश उर्फ नवाब, हरीश उर्फ नवाब के नाम से यहाँ पर क्या थे, उनसे मिलने वाले हैं। और पीछे ये खेत अपना ओढ़ो की सारे नहीं, ये पंडितों के ओढ़ों की पली तरह जिम्मेदारी अच्छा, है, पिछली पूरी तरफ। ओढ़ राजपूतों का लंबरदारी है। चलेंगे अपने जीवन की। यहाँ सेक्टर बिल्कुल 20 बिल्कुल। शुरू हो जाता है। अच्छा, हमारे दोस्त बने हैं, देख रहे हैं कि आखिर ये अजेंद्र सिंह जी इन वीरान खेतों में क्या कर रहे हैं। तो हम कभी कभी शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी दिखते हैं और कभी कभी हम खेतों में भी दिखते हैं। यहाँ हमारी बिरादरी के बच्चे आर्मी के लिए तैयारी करते हैं। आह, औलाद बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो जो सामने बच्चे हाँ, बड़ा अच्छा लगा है यहाँ के लेके। तो चल रहे हैं बच्चों के साथ, किस प्रकार से बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। बिना संघर्ष किए सफलता नहीं मिलती। और शायद आज भगवान ठाकुर जी ने आज योग और संजोग बनाया है, इसलिए यहाँ आने का मौका मिला है। बिना नहाए धोए एक बार बच्चों के देखेंगे, उनका मनोबल देखेंगे, फिर आगे जाएंगे। एक्सरसाइज करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है हाँ हाँ। कि बच्चे नशे पत्ते की तरफ नहीं जाते। अरे वाह, समझ रहे हैं? सही बात। अगर किसी तरीके से फौज में ना भी लगे तो कम से कम नशे जैसी चीज से दूर रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, सही बात। एक स्वस्थ शरीर बहुत अच्छी चीज होती है। तो ये अपने सारे ओढ़ समाज के जो बच्चे हैं, इनको ये हरीश इकट्ठा करके यहाँ पे लाता है और इनको सुबह सुबह ट्रेनिंग देना, दौड़ाना, ये सब उसका काम है। जबकि हरीश खुद बीमार हरीश खुद बीमार है ना। लेकिन वो सुबह घर घर जाता है और सबको उठा के लेके आता है यहाँ हाँ, पे कि चलो भी दौड़ना है आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं ना बात को, कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। कौन कहता है कर्तव्य नहीं है, ये हमारा ही कर्तव्य, हमारे ही बच्चे हैं, अपना ही परिवार है। और अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाना है, बढ़ाएंगे तो किसको बढ़ाएंगे। तो उसके दृश्य आप देखने वाले हैं। बच्चे वो सामने दौड़ते हुए दिखाई दे रहे, देखिए। और ये कौन सा रोड है इधर। ये सेक्टर है, सेक्टर हाँ, 20, सेक्टर। नोएडा का सेक्टर 20 है। तो साथियों, बहुत सारे बच्चों से मिलने वाले ये हैं ग्राउंड है और नवाब साहब से मिलने वाले हरी जी, जो कि अध्यक्ष है हमारे बच्चों के लीड, पचोकरा के बच्चों के बच्चों लीड, के लिए मार्गदर्शन जो है, लीडर है, हाँ लीडर क्या, हम सबका हम हमारा सबका है ये। बॉस, हाँ बॉस, द आप ग्रेट, बॉस कह सकते हो। द ग्रेट बॉस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पचकोरा। पचोकरा पचोकरा पचोगरा, नहीं, पचकोरा पचोकरा। पचोगरा। ये हरीश। क्या बात है, क्या बात है। तो ये रहे सारे हमारे वो रत्न, सामने थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे हैं। और इनके साथ एक छोटा सा सरकार भी है। आइए, रिजी भाई साहब के पास पहुंच गए हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद सभी बिरादरी को। राम राम, सत श्री अकाल, राम प्रणाम, राम जी सबको। जय मैं जसमा जी हरीश की। कुमार क्या पचोकरा से। क्या प्रतिदिन की प्रतिक्रिया रहती है। प्रतिदिन की 5 बजे से प्रतिक्रिया रहती है बच्चों के लिए। हाँ, आज
बच्चे इस समय अपने घर के लिए चले जाते हैं। आज देखो, भाई देखो, साहब आए हैं दौड़ रहा है इन बच्चा, देखो बच्चों के लिए। उधर देखो, उधर दिखाओ, हाँ दिखाओ बिल्कुल। इसको हाँ, दिखाओ, दिखाओ इसको बच्चे को पहले, इसका इंटरव्यू बाद में लेना। क्या बात है। तो आप बच्चे का मनोबल देखिए, ना 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 पीछे टायर बांध रखा है और किस प्रकार से तैयारी हो रही है आप देख सकते हैं। क्या बात है। तो देखिए पचोकरा से कितनी जबरदस्त ये दृश्य दिखाई दे रहा है, बच्चे तैयारी करते हुए देखिए। तो इस प्रकार की तैयारी हम भी कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में हम भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों को देखिए, इनके मनोबल को आप देखिए, बहुत ही कहते हैं कि बिना संघर्ष किए नाव नहीं चलती और बिना सेनापति के जो है पूरी फौज नहीं चल सकती। तो हमारे ये तो सेनापति हाँ हरीश जी, आ- हरीश, आखिर हरी जी ऐसा क्या हुआ, ये देखो, क्या है। मैं मेरी जो अपनी वो है हम्म। इच्छा है, ये नशा मुक्त यूथ करना चाहता हूँ मैं। और नशा मुक्त यूथ जब भी होगा, एक स्पोर्ट का नशा हो। स्पोर्ट का नशा भी एक नशा है। हम्म। और स्पोर्ट पे जब बच्चे चलेंगे तो किसी नशा में नहीं होंगे। और कुरूतियों में नहीं हूँ। हाँ, तो ये मैं बच्चे इनको सुबह 4 बजे से आता हूँ लेके। और पास के गाँवों के बच्चे हैं, यहाँ पे 150-200 बच्चे के करीब होते हैं। अब तो बच्चे काफ़ी चले गए, बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो देखिए आप, ये पचोकरा से जो संदेश निकल रहा है ये पूरे देश को समझना चाहिए। एक तरफ देश में बच्चे नशेड़ी बनते जा रहे हैं, पाउडरे बनते जा रहे हैं, न जाने चोरी डकैती बनते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देखें तो पचोकरा में स्थितियाँ अलग है। यहाँ पर विकास के लिए हरीश भाई जैसे और अजेंद्र भाई जैसे भाई मिलकर इस समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। इन बच्चों को फौलाद की तरह तैयार कर रहे हैं, नशे के प्रति जन जागृति कर रहे हैं, नशे को त्यागो और विकास की ओर चलो। अभी जी। हमारे ग्राउंड पे से बच्चा हम्म। स्पोर्ट में है, अपने ही समाज से है। हम्म। और मैं स्पोर्ट में कबड्डी और 400 मीटर में कुलदीप राणा कर है बच्चा, अभी यहीं पे है। अभी आर्मी में है, आपको लगा है हाँ, अभी डिफेंस तो से उधर है जो वो है बच्चा। कुलदीप, 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 तो ये देखो लड़का आर्मी में है, अभी लगा क्या है बात इसी है, ग्राउंड क्या से। बात हाँ। है। ये स्पोर्ट से है तो देखो लखनऊ से। आर्मी में सेलेक्टेड युवा भी हमारे साथ में है, कैसे। बढ़िया। हाँ तो ये कुलदीप भैया है। तो कुलदीप भैया ही लगातार सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और लगातार हरी जी भाई साहब, क्योंकि जब तक अच्छे स्पॉट नहीं होंगे हमारे पास, जब तक अच्छे खिलाड़ी हमारे पास नहीं होंगे, अच्छे जोश वाले ऊर्जावान नौजवान हमारे साथ नहीं होंगे, तब तक ये कारवा आगे नहीं बढ़ सकता। और इस कारवे को बढ़ाने के लिए कुलदीप जैसे भाई की सख्त जरूरत है। इस बच्चे ने काफी संघर्ष करके निकला है और भी सभी बच्चों में वो जोश है। नहीं नहीं, आप तुम तू बता स्पोर्ट। अरे स्पोर्ट्स के ये लिए बोलना, कबड्डी क्या और क्या कर स्पोर्ट्स सकते हैं से। अपनी बिरादरी के लोग, क्या कर और आज राजपूत समाज आज के लिए कोई मैसेज देगा तू? कुलदीप क्या चाहता है। देखो, बरादरी के लोग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। जैसे कि नीरज है, नीरज वो चोपड़ा नीरज चोपड़ा, उसने इंटरनेशनल में भाला में फेंका है, तो क्यों ना हम करें इस काम को। और बहुत 400 बढ़िया। एथलीट में हम निकल सकते हैं आगे। और मेरे साथ हैं बंदे जो अच्छे अच्छे एथलीट हैं और दौड़ते भी हैं। मैं 400 मीटर का मैं आर्मी की तरफ से खेलता हूँ, राजपूत रेजिमेंट की तरफ से। और कबड्डी गेम लखनऊ कोचिंग कर रहा हूँ इस टाइम, गेम खेलता हूँ। और 1-2 बार आर्मी के लिए मेडल भी लिया है। अब से पहले छुट्टी आने से पहले गाँव में रेडर हूँ मैं, राइट कॉर्नर कबड्डी में। क्या बात। तो देखिए ऐसे कुलदीप जब तक हमारे अंदर समाज के अंदर नहीं जन्म लेंगे, जन्म तो ले लिया है लेकिन बनाने वाला ऐसा महान हरीश समाज सेवी योद्धा और मार्गदर्शन देने वाले ऐसे भाई जब तक नहीं होंगे तब तक समाज नहीं बढ़ सकता। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य एक ही है, मात्र एक ही, कि आप लोगों को सच और सच्चाई बताना कि क्या कर दिखाया है पचकोरा ने, क्या कर दिखाया है यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के जो हमारे सेनापति है हरी जी ने क्या कर दिखाया है। और अच्छे जब शिक्षा इस गांव में, मुझे लगता है कि जब पहले शिक्षा नहीं रही होगी तब स्थितियाँ बहुत ही यहाँ भी वैसी होगी, लेकिन जब जब युवा जागा है तब तक बदलाव हुआ है।
अभी एक बच्चा है हमारे पास, हम्म। अंकुश परिहार जी। वो काफ़ी लंबे समय से थोड़ा-सा वो उसकी प्रेरणा हाइट कम स्रोत है, है इन बच्चों के लिए, उसका काफी लंबे समय से निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव अच्छा। से बच्चे और इनके लिए संघर्ष करता रहा है और बच्चा उसकी हाइट डिफेंस में जाने की इच्छा थी, तो काफ़ी इच्छा रही। तो देखिए, आप दृश्य देखें यहाँ। ये अंकुश परिहार और राजपूत। अच्छा, नमस्ते। तो अंकुश जी हमारे बीच में आए हैं दौड़ते हुए, आपने इनके दृश्य देखे थे। अंकुश जी, कौन सी दौड़ लगा रहे हो आप? ये अभी तो एक्सरसाइज चल रही है बच्चों की, हम्म और बच्चे ज़्यादातर इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं हम्म और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। हम्म तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं, हम्म एक तो ये नशे पत्ते से दूर रहें हम्म। बहुत बढ़िया। और अपने आगे बढ़ें, अपने समाज का नाम रोशन करें। यहाँ सभी समाज के बच्चे हैं, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं यही। और हमारे चाचा जी हैं, ये भी साथ हैं, बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं सभी। तो यही है सब। आखिर किसको दौड़ के पकड़ना चाहते हैं? क्या है मुद्दा, क्या है? मुद्दा ये है सर, अपना समाज सबसे मतलब नीचे की ओर जा रहा है कहीं ना कहीं, और हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज एक नए रूप में उभर के आए। सही। तो हम सोच रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन है कि जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चा हमारा आगे बढ़ेगा, जैसे कंपटीशन में आगे नेशनल भी खेलेगा, नेशनल के बाद में उसका जो भी इंटरव्यू होगा वो हमारे समाज का नाम लेगा, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। देखिए क्या कह रहे हैं युवा, समझिए इनके शब्दों को, समझिए। बिना संघर्ष किए सफलता नहीं मिलती। बीड़ी सिगरेट तंबाकू खा के दौड़ने से नीचे ही गिरने वाले हैं। क्या हालत होती है उन लोगों की जो दारू पी के अपने आप को युवा कहते हैं और शराब नशा आदि करके अपने आप को फिर कहते हैं मैं फौज की तैयारी कर रहा हूँ। क्या वो दौड़ पाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं दौड़ पाएंगे। 10 कदम नहीं दौड़ पाएंगे, नीचे गिर जाएंगे और जब उसको उठाने के लिए एम्बुलेंस लानी जो पड़ेगी। लोग तैयारी दारू पी के कर रहे हैं या नशे पत्ते करके कर रहे हैं, अगर वो नए बच्चों को दौड़ाना चाहें तो वो क्या करेंगे? वो भी नशा पत्ता उनकी तरह करेंगे, कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा इस प्रकार से। सही बात। तो देखिए दूसरी तरफ आप इन छोटे छोटे मासूमों की इनकी देखें, इनका जोश, इनका जज्बा देखें, इनकी एक्टिविटी देखें कि कैसे तैयारी की जाती है, कैसे बच्चे जो है तैयारी करते हैं। इनकी उम्र देखें आप, 12 13 14 साल से ज़्यादा नहीं है। अभी छठी 7वीं क्लास में ये पढ़ने वाले बच्चे होंगे, ज़्यादा नहीं है। और आप इनकी जोश को देखिए, इनके जज्बे को देखिए, आपको सलाम करने का मन हो रहा होगा। ये और बिरादरी है, और बिरादरी शुरू से ही मेहनत का समाज है और अपने मेहनत से ही हर एक मुकाम को पाया है। बड़े भाई साहब ने हरजिंदर सिंह जी इस गांव के इतिहास के बारे में भी बताया था, किस प्रकार से यहाँ पे प्रधान भी रहे हैं, वार्ड पंच भी रहे हैं, लंबरदारी रही है हमारे हाँ। और राजपूतों पे ही। हम ये तेज सिंह लंबरदार जी रहे हैं। अभी आप बाद में लेके से चलेंगे उनके यहाँ पे आपको। आज भी 150-200 बीघी जमीन है अपने पास, एक नाम पे। तो काफी अच्छा है, लेकिन बिना शिक्षा फर्स्ट, ठीक है जमीन एक अलग चीज है, लेकिन शिक्षा मतलब मोस्ट। दूसरा, अगर हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो कोई भी समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा। और जिसमें कोई एक अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर करना है तो इसके लिए टीम वर्क होता है। ठीक है, जैसे हरीश है, ये इसको क्या लालच है? ये अर्ली मॉर्निंग 4 बजे घर घर जागता है, सब बच्चों को उठाता है यहाँ लेके आना, जबकि इसके खुद के बच्चे भी छोटे छोटे हैं। अच्छा। तो ये निस्वार्थ, अगर समाज सेवा मतलब निस्वार्थ, कोई भी समाज तभी आगे बढ़ेगा तब उसका युवा आगे बढ़ेगा। युवा बदल जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा इतिहास बदल जाएगा, सब कुछ ठीक है। समाज सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि आप दान पुण्य करें, वो भी समाज सेवा है। आप किसी के लिए सहयोग दे रहे हैं, किसी को आप जागरूक करें, ये सब समाज सेवा। लेकिन असली समाज सेवा तो ये है कि सुबह 4 बजे उठ के अपने बच्चों को तैयार करना, अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार करना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छे लोगों की वजह से, इन्हीं के पुण्य प्रताप से लगातार समाज आगे बढ़ रहा है, नियंत्रण बढ़ रहा है। और आज पचोकरा में आने का यही उद्देश्य था कि यहाँ देखूँ और आपको सच्चाई से रूबरू कराऊँ किस प्रकार से युवा तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। बिना, देखिए इतनी सर्द मौसम में बिना किसी स्वेटर, बिना किसी के, देखो इनके जोश देखिए, इनका उत्साह आप देखिए कि ये पूरा ग्राउंड कितने मीटर का है ये पूरा? ये 400 मीटर का ग्राउंड है। अच्छा, 400 मीटर का ग्राउंड। कितनी इनको राउंड लगाने होंगे? राउंड 20 राउंड लगाते हैं बच्चे। अच्छा अच्छा। हाँ। और शक्ति किस प्रकार से? बिल्कुल देखिए आप, तो इन ग्राउंड में सुबह सुबह शक्ति और नियम भी बनाए गए हैं। हाँ जी, हम्म नियम बनाए हैं हम। टाइम टेबल है इसका कि 2 दिन 1600 मीटर दौड़ना है हम्म हम्म हम्म, एक सप्ताह में, और
2 दिन 5 किलोमीटर दौड़ना है हम्म। और 2 दिन बच्चों को 25 मिनट दौड़ना है। एक चीज़ और मुझे एक और दिखाई रही है यहाँ पे, एक अलग जो मुझे लगता है कि ये हमारी खूबसूरती में और हमारी जोश में वृद्धि करता है। एक मुझे तिरंगा दिखाई दे रहा है पीछे। आखिर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ 2 भावनाएँ देखी जा रही है। एक तो आइए दिखाइए वहाँ जाके कर बिल्कुल रहे हैं बच्चे। यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये जो बच्चा कर रहा है एक्सरसाइज़, वहाँ तिरंगा भी दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ राष्ट्रभक्ति का भी प्रतिनिधित्व हो रहा है और हमारे समाज का भी प्रतिनिधित्व हो रहा है। जी। 2 प्रतिनिधित्व एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एक ध्वज होने का मतलब ये है कि हमारा लक्ष्य क्या है? ये जो बच्चे इनमें जो हुँ, जोश है, मैं हुँ, ज़्यादातर यहाँ पे बच्चे जो 150-200 बच्चे हैं, हमारे पास डिफेंस के लिए तैयारियाँ करते हैं हुँ, हुँ, और तिरंगा को अपना प्रतीक मान के हुँ, और उन्हें मोटिवेशन देता है तिरंगा, हुँ, हमारा ध्वज है देश का। तो ये बच्चों ने और हमने लगाया हुआ है। क्या बात है। चलिए चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं इधर तैयारी करते हुए उगते हुए सूरज के दर्शन आप कर सकते हैं सामने। और ये हमारे उगते हुए सूरज सामने दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने वाले हैं। और सूर्य देवता साक्षी है इसके कि ये समाज ज़रूर आगे बढ़ेगा। यहाँ पे कुछ छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं, ये देखिए हमारे समाज के अनमोल रत्न आने आगे चलकर ये नाम रोशन करेंगे। हम कहानी पढ़ते थे कि नन्हा-मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। आज देखा है वास्तव में। तो देखिए यहाँ बच्चे राष्ट्रीय ध्वज के नीचे लक्ष्य को साधे हुए। तो ये राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो है एकता का प्रतीक है, हमारे देश की और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक होता है। इसको देखने के बाद इंसान के जोश में डबल ताकत आ जाती है। वंदे मातरम जैसी शक्ति आ जाती है और उसको लक्ष्य को साधने का पूरा जोश मिलता है। देखिए हमारे ये जो समाज के रत्न हैं लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लड़के आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लगता है लेट हो गए। नहीं हाँ, जा भी चुके हैं, अच्छा जा जा भी भी चुके चुके हैं, हैं। कम से ग्राउंड से कम जा भी चुके हैं 50-60 क्योंकि स्कूल बच्चे जा कॉलेज चुके जाना हैं। होता है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं उगते हुए सूरज के दर्शन, शायद आप कर रहे होंगे। राम बम भैया। शायद आपको कोहरे की वजह से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहा, लेकिन लाल लाल हल्का दिखाई दे रहा है। ये हमारे उगते हुए सूरज ये है। ये देखो दौड़ लगाते हुए। बड़े भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, ये उगते हुए सूरज क्या कर दिखाएंगे? ये एक दिन आप देखना, बाकी ये अपने माता पिता अपने माता पिता कोई भी बच्चा ना एक घर से जुड़ा होता है। वो घर जुड़ा होता है परिवार से, परिवार जुड़ा होता है किसी ना किसी समाज से। तो अगर कोई भी एक बच्चा अगर कामयाब होता है तो वो सिर्फ एक घर का नाम नहीं होता है, वो एक परिवार का नाम होता है, एक समाज का नाम होता है। तो ये बच्चे बाकी कुछ करेंगे, जो इनकी लगन है। मुझे अपने घर परिवार के साथ साथ अपने पूरे समाज का ये नाम बच्चे आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत देखो कितनी सुंदर यहाँ का नज़ारा है, कितना जोश यहाँ के भरा हुआ है, कितना। मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे देश में हम बड़ी संख्या में रहते हैं, क्यों न ऐसे हरीश जन्म ले रहे हैं, क्यों ऐसे भाई कुलदीप क्यों नहीं है, ऐसे भाई हरजिंदर सिंह क्यों नहीं है हमारे देश में, क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? आपके पास शिक्षा है, आपके पास सामर्थ्य है, क्यों नहीं हमारे बच्चों को जगाने में योगदान दे रहे हैं? आप भी जगाइए। रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर ये देखिए ये रत्न, इनका कोई बाल विवाह यहाँ नहीं होता है, यहाँ पर कोई नशे की प्रचलन नहीं है। कहते हैं कि मैं जागूँ तो मेरा परिवार जागे तो पूरा देश जागे। ये वाली कहावत को यहाँ सार्थक करके दिखाया है हमारे परिवार के लोगों ने। यहाँ एक तरफ देश में हम देखें कि पूरे राजस्थान के, मध्य प्रदेश में, गुजरात के कई शहरों में जहाँ व्यवस्थाएं चरमरा रही है, समाज के बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं और कितने मूर्ख लोग हैं, जड़ बुद्धि लोग हैं जो अपने परिवार को साथ में बैठकर इस प्रकार की रूढ़िवादी परंपराओं में धकेलने का काम करते हैं। और यहाँ देखिए नज़ारा, यहाँ देखिए, यहाँ हरीश भाई जैसे आप देखिए सुबह 4 बजे उठकर इन फौलादी उगते हुए सूरज को तैयार, कहते हैं जैसा हम पौधे को पानी पिलाएंगे पौधा उतना ही बड़ा होगा, जितना खाद बीज देंगे उतना ही वो आगे गुणवान बनेगा। उसी प्रकार के ये हमारे फौलाद है, ये हमारे आने वाला भविष्य है, इनको जितना हम तैयार करेंगे। क्यों हरीश भाई, जी, क्या कहते हो? जितना हम तैयार करेंगे उतना ही ये बच्चे आगे चल के अपने समाज का नाम और अपने समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। यही हमारी धारणा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आज
बहुत ही खुशी हुई है इस गांव में आके। ये समझ लो मैं एक तरह का धन्य हो गया हूँ। जैसा अजेंद्र भाई हम कहते थे व्हाट्सएप पे कि गोविंद जी एक बार आइए, एक बार देखिए, एक बार आइए, एक बार देखिए हमारे पचोकरा में कि यह गांव कैसा है। इस गांव की स्थिति के बारे में देखिए हमने क्या किया है। आज मुझे वास्तव में साक्षात देखने को मिला है और आपको भी दिखाया मैंने। और मैं दिखाने का उद्देश्य यही है कि आप भी जागिए, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, आज कुछ तो कीजिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। अरे ऐसे हरीश तो बन के दिखाइए। जब तक आप ऐसे हरीश नहीं बनेंगे, ऐसे अजेंद्र नहीं बनेंगे, ऐसे कुलदीप नहीं बनेंगे, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता है। और मैं नहीं कहता हूँ मेरे जैसे बन जाइए, यात्रा कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए अपने समाज में, कुछ तो नया कीजिए। और मेरे यात्रा करने का उद्देश्य, मेरे यात्रा करने का सिर्फ ये नहीं है मैं चला गया घूम रहा हूँ, मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मैं मार खा के भी नहीं रो रहा हूँ। इतनी चोट खाने के बाद भी मेरे आंखों में आंसू नहीं है। मैं भाग किससे रहा हूँ? मैं दूसरों से नहीं, अपने आप से दूर हो रहा हूँ। व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, उनको संभालने के लिए, उनको समझाने के लिए, और व्यवस्थाओं को बदलने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर हम ये सोचते रहे कि भाई दूसरा करे, दूसरा नहीं, शुरुआत अपने आप से करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी गांव के युवाओं का, बुजुर्गों का, माता पिता सभी का बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद और सलाम है ऐसे जोश का। वंदे मातरम, जय सिया राम। बहुत देखो कैसे कर, ये हमारा